पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूचेन और ली ज़ुआन के बीच फाइट शुरू हो गई होती है, जहां पर ली ज़ुआन ने मूचेन को 3 अटैक दिए थे उसके ऊपर करने के लिए, और अगर तीनों अटैक को यहाँ पर मूचेन झेल जाता है तो वो यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत जाएगा। मूचेन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके 2 अटैक को रोकने के बाद तीसरा वाला अटैक खुद ही ली ज़ुआन के ऊपर कर दिया था, जिस अटैक को ली ज़ुआन संभाल नहीं पाता, और इस तरह से यहाँ पर मूचेन की जीत हो जाती है। जिसके बाद ली ज़ुआन ने मूचेन को लू ली के फैमिली के बारे में बताया था कि वो अभी कितनी मुश्किलों से गुजर रही है, इसलिए मूचेन को अपनी पावर बढ़ानी होगी ताकि वो लू ली को बचा सके और उसकी फैमिली को संभालने में उसकी मदद कर सके, जिस पर मूचेन ये काम करने के लिए मान गया होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मूचेन एक जगह पर अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है, तब वहाँ पर लिंगर आती है जो उससे कह रही होती है ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर हो चुके हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, साथ ही ये जगह भी बहुत ज्यादा सुंदर है। जिस पर मूचेन उससे कहता है तुम्हें तो शुक्रिया लू ली का करना चाहिए जिसने ही मेरे लिए इस जगह को अरेंज किया है, मैं तो ऐसी जगह को कभी अरेंज कर ही नहीं पाता। लू ली सच में बहुत ही ज्यादा खास लड़की है, इतनी खास कि जितनी खास लड़की को तुम आज तक नहीं मिली होगी। जिस पर लिंगर उससे कहती है बस बस बहुत हो गया, कितनी तारीफें करोगे, और वैसे भी तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुमने तो ली ज़ुआन के साथ फाइट को चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उसे काफी कड़ी टक्कर भी दी, वरना अगर तुमने उसे नहीं हराया होता तो वो हर टाइम तुम्हें परेशान करते रहता, इसलिए इस चीज में तुम्हारा भी हाथ है, तुमने भी लू ली का बहुत अच्छे से साथ दिया है। जिस पर मूचेन जो होता है उससे कह रहा होता है तो क्या तो अब तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे यहाँ पर आने की आखिर वजह क्या थी। जिस पर लिंगर जो होती है मूचेन से कह रही होती है मैं तुम्हारे पास ये कहने के लिए आई थी कि मेरी सिस्टर जो है तुमसे मिलना चाहती है। जो सुनकर तो मूचेन भी हैरान रह जाता है कि आखिर लिंगर की सिस्टर को मुझसे क्या ही काम हो सकता है, इसलिए वो लिंगर के साथ जाने का डिसाइड करता है ताकि देख सके कि आखिर वो मुझसे क्या चाहती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से काफी लंबा सफर तय करने के बाद लिंगर की बहन के पास आ जाते हैं जिसका नाम सू यान होता है। वो वहाँ पर आने के बाद मूचेन से कह रही होती है अरे तुम तो यहाँ पर जल्दी आ गए, आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। इसलिए मूचेन जो होता है वहाँ पर आकर सीट पर बैठ जाता है। तब सू यान जो होती है मूचेन से कह रही होती है तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ, मैंने कुछ दिनों पहले ही एक हीवन लेवल के मिशन को एक्सेप्ट किया है जो कि मुझे मिशन हॉल के अंदर से मिला। मैं यहाँ पर तुमसे पूछने के लिए आई हूँ कि क्या तुम मेरे साथ उस हीवन लेवल के मिशन में जाना चाहोगे। अगर तुम जाना चाहते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम दोनों वहाँ पर उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए जाएंगे। लेकिन मूचेन को समझ नहीं आता कि आखिर ये हीवन लेवल का मिशन क्या ही होता है। तब सू यान जो होती है उसे समझा रही होती है इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें व्हाइट ड्रैगन हिल के ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ जाने के बाद हमें वहाँ के सेलेस्टियल ट्रेजर जो होंगे उन्हें एक्सप्लोर करना है। लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं होने वाली, हमारी तरह और भी कई सारे लोग वहाँ पर होंगे जो सारे के सारे लोग उस ट्रेजर को वहाँ पर लेने के लिए आए होंगे। ह्यूमन लेवल का मिशन सुनने में ही जितना खतरनाक है असली में तो वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जितना ये खतरनाक होता है उतना ही ज्यादा इसमें पैसे भी मिलते हैं जो पैसे तुम्हें स्प्रेड वैल्यू के हिसाब से मिलेंगे। तब मूचेन जो होता है उससे कह रहा होता है ये मिशन तो बड़ा ही खतरनाक है, इसमें तो जान का भी खतरा हो सकता है, तो मैं क्या जान सकता हूँ कि तुम मुझे वहाँ पर क्यों ले जाना चाहती हो। जिस पर सू यान उससे कह रही होती है तुमने ली ज़ुआन के साथ फाइट करके खुद को साबित कर लिया कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर है, और अगर हम साथ में उस हीवन लेवल के मिशन पर जाएंगे तो हमारे चांस बढ़ सकते हैं कि हम उस हीवन लेवल के मिशन को पूरा कर ले। साथ ही तुम्हारे पास सिर्फ पावर ही नहीं बल्कि तुम एक ईमानदार इंसान जो आगे चलकर हम लोगों को कभी धोखा नहीं देगा, इसलिए मैं तुम्हें उस मिशन पे ले जाना चाहती हूँ। तुमने तो लिंगर की उस टाइम पे भी मदद की थी जब ज़ूकिन जो थी उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, तुमने अपनी बहादुरी का इस्तेमाल करते हुए लिंगर को तब बचाया जब वो तुम्हारी दुश्मन बनकर तुम्हारे पास आई थी तुम्हारी जान लेने के लिए, लेकिन फिर भी अपने दुश्मन को बचाने के लिए तुमने ज़ूकिन के साथ फाइट की। तो जब तुम अपने दुश्मनों के साथ भी इतना अच्छा बर्ताव कर सकते हो तो दोस्तों के साथ तो कितना ही अच्छा बर्ताव करोगे। यही सारी वजह है कि मैं तुम्हें उस मिशन पे ले जाना चाहती हूँ। वैसे भी यहाँ पर जाने के बाद तुम्हें नुकसान तो नहीं होगा क्योंकि ह्यूमन लेवल का मिशन पूरा करने के बाद हमें जो भी स्पिरिट वैल्यू मिलेंगे मैं उसमें से तुम्हारा परसेंट बिल्कुल बांट दूंगी, जिसके हिसाब से तुम्हें 1.5 मिलियन स्पिरिट वैल्यू मिलेंगे अगर तुम उस ह्यूमन लेवल का मिशन पूरा कर लेते हो। तो जो सुनकर तो मूचेन के कान खड़े हो जाते हैं कि 1.5 मिलियन स्पिरिट वैल्यू ये तो बहुत ज्यादा है, अगर मैं ऐसे ही 3-4 ह्यूमन लेवल के मिशन को पूरा कर लूं तो मेरे पास इतने स्पिरिट वैल्यू आ जाएंगे कि उसके बदले में ड्रैगन बीस्ट का ब्लड एसेंस लाकर जियू को दे सकता हूँ जिसकी उसने मुझसे डिमांड की थी। लिंगर मूचेन को बताती है इस बार का जो मिशन है उसके अंदर हमें एशियंट केव को एक्सप्लोर करना है, वहीं पर सारे के सारे सेलेस्टियल ट्रेजर को रखा गया है, वहां जाने के बाद हमें सारे के सारे ट्रेजर को हासिल करना होगा, और ये ट्रेजर हासिल करने वाला जो मिशन है हीवनली मिशन के सबसे लो लेवल पर आता है। आगे चल के जो हीवन लेवल के मिशन होंगे वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर सबसे लो लेवल वाला जो हीवन लेवल का मिशन है उसे ही सिलेक्ट किया है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास उतना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं कि तुम हीवन लेवल के मिशन को पूरा कर सको, इसलिए तुम्हें कम से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। साथ ही वो उसे कार्ड भी देती है जिसके अंदर मिशन के बारे में सारी की सारी जानकारियां लिखी हुई थी कि इस मिशन को किस तरह से पूरा करना है। तब ये सारी चीजें सुनकर मूचेन जो होता है सू यान से कह रहा होता है मैं इस मिशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, मैं लू ली को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जिस पर सू यान जो कहती है इस मिशन के लिए तो हमें सिर्फ 5 लोगों की ही जरूरत थी, हमारे पास 4 तो वैसे भी है और तुम्हें लेने के बाद 5 लोग कंप्लीट हो जाते, लेकिन अगर तुम लू ली को लेकर आना चाहते हो तो हम उसे शायद इस ग्रुप के अंदर नहीं शामिल कर पाएंगे क्योंकि तब तो हमारे पास 6 लोग हो जाएंगे।
हमारे पास जो 4 पहले से लोग हैं उनमें मैं, लिंगर, रेन और मूगाई शामिल हैं। मूगाई को तो तुम पहले से ही जानते होगे कि जो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है और वो हर टाइम तुमसे चैलेंज करना चाहता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि मूगाई जितना कमजोर दिखाई देता है वो उतना कमजोर है नहीं, उसके पास सच में बहुत ही ज्यादा पावर है। इसलिए तो अब तुम मुझे यहाँ पर माफ कर देना, मैं लू ली को अपने साथ नहीं ले जा सकती क्योंकि हेवन लेवल में मिशन पर जाने के लिए सिर्फ 5 लोगों की जरूरत होती है, उससे ज्यादा हमें एकेडमी अलाउ नहीं करेगी। तो बताओ जैसा तुम्हारा ख्याल रहेगा तो मुझे इसके बारे में 3 दिनों के अंदर बता देना। 3 दिन बाद हम हेवन लेवल का मिशन पूरा करने के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए मूचेन जो होता है वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वहाँ पर हेवनली रैंकिंग के 4th नंबर वाला बंदा आ जाता है जिसका नाम यी हाओ था। वो वहाँ आने के बाद सुयान से कह रहा होता है, लगता है तुम्हारे पास तो कोई मेहमान आया है, क्या तुम मुझे उससे नहीं मिलाओगी? साथ ही तुम भूल चुकी हो क्या कि मैंने तुमसे कुछ टाइम पहले क्या कहा था कि हम दोनों को हेवन लेवल के मिशन पे जाना है। जो सुनकर सुयान जो होती है उससे कह रही होती है, मुझे माफ कर देना लेकिन हमारे पास मेंबर पहले से सिलेक्ट हो चुके हैं, इसलिए मैं और किसी एक्स्ट्रा को यहाँ पर नहीं ले सकती। हमारे सारे मेंबर 3 दिनों बाद यहाँ से उस मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाएंगे। जिस पर यी हाओ जो होता है उससे कह रहा होता है, एक एक्स्ट्रा बंदे को ले जाने में क्या ही हर्ज हो सकता है, वैसे भी तो मेरे पास काफी ज्यादा पावर है, मैं आगे चलकर तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जिस पर सुयान जो होती है उससे कह रही होती है, तुम्हारे पास ज्यादा पावर है इसीलिए तो हम तुम्हें नहीं ले जाना चाहते। ये जो मिशन है अकेडमी हमें एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए देती है, ना कि बस खड़े होकर दूसरों की पावर देखने के लिए। हम सब वहाँ पर जाना चाहते हैं ताकि हेवन लेवल के मिशन को एक्सपीरियंस कर सके। अगर तुम हमारे साथ जाओगे तो तुम ही तो सारा मिशन पूरा कर दोगे, तो हमें वहाँ पर एक्सपीरियंस क्या ही मिलेगा, इसलिए तुम नहीं जाओगे तो ही बेहतर है। तब ये देखकर तो मूचेन भी हैरान होता है कि यी हाओ तो मुझसे ज्यादा पावरफुल है, तो सुयान मेरे बजाय इसे क्यों नहीं ले जाती? जिसके बाद यी हाओ जो होता है मूचेन से कह रहा होता है, क्या तुम भी इस मिशन का हिस्सा हो? अगर हिस्सा हो तो मुझे बता दो, मैं तुमसे यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि तुम इस मिशन को छोड़ दो, तुम्हारी जगह मुझे दे दो, तुम्हारे बदले मैं सुयान के साथ इस मिशन पे जाना चाहता हूँ। अगर तुम इसके लिए राजी होते हो तो इसके बदले मैं तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड दूंगा, जो कि जितने मुझे इस मिशन को पूरा करने के बाद स्पिरिट वैल्यू मिलेंगे उसके आधे पॉइंट होंगे। 1.5 मिलियन स्पिरिट वैल्यू का आधा स्पिरिट वैल्यू मैं तुम्हें बिना कुछ किए ऐसे ही दे दूंगा अगर तुम मुझे अपनी जगह दे देते हो तो। लेकिन जब मूचेन सुयान और लिंगर को देखता है तो उसे उसकी शक्ल देखकर ही समझ आ चुका था कि वो यी हाओ को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती है, इसलिए तो उसने मुझे यहाँ पर चलने के लिए कहा, इसलिए मैं ऐसा तो उन लोगों को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए वो वहाँ पर यी हाओ को सॉरी कहते हुए ये कहता है कि मुझे माफ कर दे रहा, मैं अपनी जगह तुम्हें नहीं दे सकता। तब यी हाओ जो होता है मूचेन से कह रहा होता है, एक बार फिर से सोच लो, तुम जानते हो कि मेरे नॉर्थन स्पिरिचुअल हीवन एकेडमी के अंदर काफी सारे पहचान वाले हैं, आगे चलकर तुम्हें किसी भी चीज में मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन तभी मूचेन जो होता है उससे कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं अपनी जगह तुम्हें नहीं दे सकता, मैंने सुयान से वादा कर लिया है और उसका वादा मैं यहाँ पर नहीं तोड़ सकता। जो सुनकर तो यी हाओ अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, लेकिन वो ऊपर के मन से मूचेन से कह देता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम सुयान के साथ उस मिशन पे जा सकते हो। और वो उसे वहाँ पर बेस्ट ऑफ लक कहते हुए अपने साथी के साथ चला जाता है। अब थोड़ी दूर आने के बाद यी हाओ का जो साथी होता है उससे कह रहा होता है, ये हीवन लेवल का मिशन तो सबसे लो लेवल वाला है, तो आप वहाँ पर जाकर क्या ही करोगे? जिस पर यी हाओ जो होता है उससे कह रहा होता है, जहाँ पर वो सारे लोग अपना हीवन लेवल का मिशन पूरा करने के लिए जा रहे हैं वो जगह बहुत ही ज्यादा खास है। कुछ 100 सालों पहले वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मास्टर रहता था और वहाँ पर जितने भी ट्रेजर होंगे उस मास्टर के वहाँ पर छोड़े हुए होंगे, जो कि मुझे चाहिए थे। मुझे नहीं लगता कि सुयान इस बारे में जानती होगी कि वो सारे के सारे ट्रेजर उस मास्टर के हैं, इसलिए वो जगह काफी ज्यादा खास है। हीवन लेवल का मिशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं वैसे ही उस जगह पर जाकर उस ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करूंगा। इधर हम मूचेन को देखते हैं जो लूली के पास आता है और उससे कह रहा होता है, मैं हीवन लेवल का मिशन पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। जिस पर लूली भी उससे कहती है, तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, उस मिशन को जल्द से जल्द पूरा करके वापस आ जाना। तब मूचेन जो होता है उससे कह रहा होता है, जब तक मैं वापस आता हूँ तब तक कि तुम अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दे सकती हो, जो कि मेरे साथ रहने की वजह से तुम नहीं दे पा रही थी, लेकिन खुद पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना और आराम से अपना कल्टीवेशन करना। जिस पर लूली जो होती है उससे कहती है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा तुम कहोगे मैं वही करूंगी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जिसके बाद अब सारे के सारे लोग वहाँ से हीवन लेवल का मिशन पूरा करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर सुयान सभी को बता रही होती है कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए सभी को कदम कदम पर सावधान रहने की जरूरत है, हम कोई भी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकते। साथ ही रूल के हिसाब से ये भी लिखा है कि जो भी एकेडमी के बाहर किसी भी तरह का मिशन पूरा करने के लिए जाए और वहाँ पर जाने के बाद उसे कोई भी खतरा हो तो एकेडमी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है और कोई भी एकेडमी से उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर नहीं जाएगा, उन्हें खुद के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा हर खतरों को संभालने के लिए, जब तक कि तुम मर नहीं जाते। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बाहर जाने के बाद मर जाता है तब वहाँ पर एकेडमी आकर उस बात को इन्वेस्टिगेट करती है और जो भी मर्डरर निकलता है उसके ऊपर काफी अच्छा प्राइज भी रखती है कि जो उसे पकड़ के लाएगा उसे बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा। हीवन रैंकिंग का जो सबसे नंबर 1 का जो बंदा है जिसका नाम शैन है, वो ऐसे ही एक मर्डरर का पीछा करने गया है जो कि मर्डर वाली लिस्ट में 2nd नंबर पे आता है। अगर वो उसे मार दे या फिर उसे पकड़ कर एकेडमी को सौंप दे तो उसके बदले उसे काफी अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। इस तरह के मिशन ज्यादातर शैन ही करता है क्योंकि उसके पास ज्यादा पावर है कि वो इस तरह के मर्डर लोग को मार सकता है। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर रास्ते में हमें वो मर्डर दिखाई दिया जिसका नाम लॉन्गजी है तो हम उसे तुमसे मिलवा देंगे, तुम भी देख लेना कि आखिर उसके
उसके पास कितनी पावर है। उसके बाद सभी वहाँ से बढ़ते हुए व्हाइट ड्रैगन हिल के पास आ जाते हैं, जहाँ पर एक व्हाइट ड्रैगन सिटी बनी होती है। और इसी सिटी के चारों तरफ व्हाइट ड्रैगन हिल को रखा गया है, जहाँ पर उन्हें अपना मिशन पूरा करना है। सुयान सभी को बता रही होती है जो सिटी है बहुत ही ज्यादा आसपास के कई 100 किलोमीटर क्यों ना देख लो, उसके अंदर भी जो भी फैमिली आएगी या फिर सिटी आएगी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं रहेगी। साथ ही यहाँ के जितने भी लोग हैं वो गुस्से वाले तो बिल्कुल भी नहीं है, जब तक कि तुम उन्हें उंगली ना करो। अगर तुम उन्हें कुछ नहीं करते हो तो वो तुम्हें भी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन कुछ 100 साल पहले यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बैटल हुआ था, जिसमें यहाँ के काफी सारे पावरफुल लोग मारे गए और उसके बाद से ही ये जो सिटी है धीरे धीरे कमजोर होते हुए जा रहा है। यहाँ से थोड़ी दूर 2-3 सेक्टर रहते हैं जो इस सिटी के दुश्मन बने हुए हैं, वो इस सिटी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। तभी उन्हें वहाँ से कुछ लोग भागते हुए दिखाई देते हैं, जो सभी आपस में बातें कर रहे थे कि ऑक्शन हाउस अभी शुरू होने वाला है। जो सुनकर सुयान जो होती है मूनचेन और बाकी उसे कह रही होती है हमें यहाँ से उस ऑक्शन हाउस के अंदर जाना चाहिए, वहाँ जाने के बाद हमें काफी सारी जरूरत की चीजें मिल जाएगी, जिसका इस्तेमाल हम हेवन लेवल का मिशन पूरा करने में कर सकते हैं। जिसके बाद सारे के सारे लोग वहाँ से उस ऑक्शन हाउस के अंदर जाने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ आने के बाद उन्हें आसपास के जो 2 सेक्टर हैं उन लोगों के भी वहाँ के लोग आए हुए दिखाई देते हैं, जो यहाँ पर उस ऑक्शन हाउस में जरूरत की चीजें खरीदने के लिए आए थे। लेकिन अभी तक यहाँ का जो ऑक्शन होता है वो स्टार्ट नहीं हुआ था। वहीं पर इस ड्रैगन सिटी का यंग मास्टर भी होता है, जिसका नाम बाई डोंग है, वो भी यहाँ पर इस ऑक्शन हाउस के अंदर आया होता है, जो कि काफी ठरकी किस्म का इंसान था। और उसी के साथ साथ व्हाइट ड्रैगन सिटी का एक एल्डर भी आया होता है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन लेवल के अर्ली स्टेज पर है। और अगर जब तक कुछ ज्यादा जरूरत ना हो तब तक तुम उस यंग मास्टर या फिर उस एल्डर से बहस करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। जिसके बाद वहाँ पर शेंग नाम का एक आदमी आता है, जो यहाँ का ऑक्शन हाउस चलाता है और वही यहाँ पर इस ऑक्शन को करने वाला है। जिसके बाद वो वहाँ पर ऑक्शन हाउस को शुरू कर देता है और एक एक करके वहाँ पर कई सारी अलग अलग चीजों को लेकर आ रहा होता है, जिनका वो दाम बताता है और जिससे वो चीज चाहिए होगी उसे पैसे देकर वो चीज खरीदनी होगी। जिसके बाद वो वहाँ पर एक ट्रेजर को लेकर आता है, जो कि व्हाइट ड्रैगन माउंटेन के पास का ही है, जिसे काफी टाइम पहले एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर ने यहाँ पर लाकर छोड़ा था। वो चीज एक स्पिरिचुअल बॉल होती है, लेकिन उसके अंदर से कोई भी पावर बाहर नहीं निकल रही थी। ये देखकर सभी को लगता है कि ये नकली होगा, लेकिन शेंग जो होता है सभी लोगों से कह रहा होता है इसकी पावर को इतनी जल्दी अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल है, जिसकी पावर को बाहर निकालने का काम सिर्फ एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर ही कर सकता है। उसके बगैर कोई भी इस पावर को बाहर नहीं निकाल सकता। ये देखकर तो मूनचेन भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बॉल क्या होता है, और वो भी एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर ही है, इसलिए वो इस चीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा होता है। शेंग बताता है अगर कभी भी किसी दुश्मन से मुकाबला हो तो बस इस बॉल को उठाकर उसके सामने फेंक देना है। ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन में बनकर तुम्हारे दुश्मन को वहाँ पर खेल खत्म कर देगी। तब वहाँ पर टाइगर गैंग के कुछ लोग आते हैं, जो शेंग से कह रहे होते हैं जैसा कि तुमने यहाँ पर बताया कि स्पिरिचुअल बॉल को सिर्फ वही इंसान एक्टिवेट कर सकता है जिसके पास स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर की पावर हो, तो आखिर बाकी लोग इसे खरीद कर क्या ही करेंगे जब वो लोग इसे एक्टिवेट ही नहीं कर सकते, इसे लेने का क्या फायदा होगा। तब शेंग जो होता है सभी से कह रहा होता है इस बात का पता तो अभी तक किसी को भी ठीक तरह से नहीं चल पाया है, लेकिन जो भी इस बॉल को खरीदेगा उसके अंदर इतनी ताकत तो होगी कि वो आगे चलकर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर बनने की कोशिश कर सके। उसके बाद ही ये इस बॉल की पावर का इस्तेमाल कर पाएगा। ये देखकर मूनचेन जो होता है उस बॉल को ध्यान से देखते हुए कह रहा होता है ये बॉल पर जो फॉर्मेशन की तरह का डिजाइन बना हुआ है वो मेरे बिल्कुल डीमन लोटस स्पिरिट स्लेइंग फॉर्मेशन के जैसा दिखाई दे रहा है, और अगर ऐसा है तो ये बॉल सच में बहुत ही ज्यादा खास और पावरफुल है। जिसके बाद शेंग जो होता है वहां पर उस बॉल की कीमत बताता है, जो कि 3 लाख सोने के सिक्के होंगे। जो सुनकर तो सारे लोगों का दिमाग हिल जाता है कि कोई भी इसकी पावर को एक्टिवेट नहीं कर सकता, तो आखिर वो 3 लाख सोने के सिक्के इस घटिया चीज के कौन ही देगा। तब सबसे पहले उसकी बोली मूनचेन ही लगाता है, जो कि 3.5 लाख सोने के सिक्के देने के लिए तैयार था। ये सुनकर सभी हैरान रहते कि आखिर इस घटिया की चीज पे कौन ही पैसा लगाना चाहता है। लेकिन जब वो ड्रैगन सिटी का यंग मास्टर डोंग की नजर मूनचेन के साथ खड़ी लिंगर पे पड़ती है तो वो उसे देखते ही रह जाता है कि लिंगर तो कितनी ज्यादा सुंदर लड़की है। जिस पर लिंगर जो होती है उससे कह रही होती है आखिर तुम हो कौन और इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो, अभी तुम्हारी यहाँ पर आंखें निकाल दूंगी। इस चीज को देखकर तो डोंग जो होता है और ज्यादा खुश हो गया होता है कि लिंगर तो गुस्सा होकर और ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। जिसके बाद लिंगर मूनचेन से कहती है अगर तुम्हें ठीक लगता है तुम इसे खरीद सकते हो। ये देखकर तो वहाँ पर डोंग का ईगो हर्ट हो जाता है और वहाँ पर उस बॉल की कीमत सीधा 1.5 मिलियन सोने के सिक्के लगा देता है ताकि मूनचेन उसे खरीद ही ना सके। तब इस चीज को देखकर लिंगर जो होती है उस बॉल की कीमत वहाँ पर 2.5 मिलियन सोने के सिक्के लगा देती है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर इस छोटे से बॉल के पीछे इतने ज्यादा लोग पागल क्यों होते जा रहे हैं, आखिर इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। तब जो जोश में डोंग जो होता है वहाँ पर 3 मिलियन सोने के सिक्के लगाने वाला था, लेकिन वो एल्डर उसे रोकते हुए कहता है रुक जाओ, उन लोगों से पंगा लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सारे लोगों की पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हर एक के पास उनकी काफी ज्यादा पावर को रखा गया है। अगर तुम उनसे फाइट करने जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम उन सभी का वहाँ पर मुकाबला कर पाओगे, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब करना इसमें तुम्हारी भलाई तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि मैं भी क्यों ना तुम्हारी मदद कर लूं, लेकिन तब भी मैं उन लोगों को यहाँ पर नहीं हरा पाऊंगा। और वैसे भी हम यहाँ पर उस स्पेशल बॉल को लेने के लिए नहीं खरीदने के लिए आए हैं, हमारा टारगेट तो कुछ और ही चीज है। अगर हमने उसे नहीं खरीदा तो हम गवर्नर को आखिर क्या ही जवाब देंगे कि तुमने अपने गुस्से की वजह से यहाँ पर हमारे इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। जो सुनकर डोंग जो होता है वहाँ पर अपना गुस्सा शांत कर लेता है। जिसके बाद डोंग अपनी एक साथी से कहता है जाओ और इन सारे के सारे लोगों का बैकग्राउंड जानो, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये लोग कहाँ से आए
हैं और उनके पास इतनी पावर है भी कि ये मेरी फैमिली को यहाँ पर टक्कर दे सके, जिसपे उसकी साथी जो होती है इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद शैंग जो होता है लिंगर से कह रहा होता है तुम्हें कांग्रेचुलेशन, ये चीज अब तुम्हारी होती है। जो देखकर मूचेन लिंगर से कह रहा होता है तुमने तो इसके लिए काफी ज्यादा कीमत चुका दी है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि जो स्पेशल फॉर्मेशन बॉल है ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, इसका शायद आधा हिस्सा अब भी बाकी होगा। जिस पर लिंगर जो होती है उस मूचेन से कह रही होती है तुम इसे अपने पास रख लो, तुम्हें जैसा सही लगता है इसके साथ वैसा कर लेना, क्योंकि वैसे भी मैं कोई स्पेशल फॉर्मेशन मास्टर तो हूँ नहीं, मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं है। मूचेन जो होता है उसे कह रहा होता है मेरे पास अभी इतने पैसे तो नहीं, लेकिन जब भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं इसकी सारी की सारी कीमत तुम्हें चुका दूंगा। जिस पर लिंगर कहती है तुम्हें पैसे के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम तो यहाँ पर अभी एक टीम की तरह बन चुके हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जिस पर सुयान जो होती है मूचेन से कह रही होती है हाँ लिंगर ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर तुम इस चीज को पूरी तरह से समझ सकते हो तो हमें लगता है कि आगे चल के ये स्पेशल फॉर्मेशन बॉल हमारी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, ये तुम्हारी भी मदद करेगा साथ ही साथ हमारी भी मदद करेगा, तो हमने हमारी मदद के लिए पैसे लगाए हैं जिसके पैसे तुम्हें देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तब वहाँ पर शैंग जो होता है इस ऑक्शन हाउस का सबसे खास ट्रेजर वहाँ पर लेकर आता है जो कि व्हाइट ड्रैगन जेड पिलर था, जिसे देखकर सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसके अंदर से और ही इतना ज्यादा पहाड़ निकल रहा होता है। सुयान उसे देखकर कहती है ये तो सच में ड्रैगन जेड पिलर है जिसे मेरे ख्याल से काफी टाइम पहले व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड ने रखा होगा और उसे का ये सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेजर था, किसी के पास भी ये आ जाए तो सच में उसके पास काफी ज्यादा पावर आ जाएगी। जिस पर मुकाई जो होता है सुयान से कह रहा था तुमने तो कहा था कि यहाँ पर जो हमें ट्रेजर मिलेंगे वो तो नॉर्मल होंगे, लेकिन ये तो ट्रेजर बहुत ही ज्यादा खास है। जिस पर सुयान कहती है मैं तो इस बारे में खुद नहीं जानती कि आखिर यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल ट्रेजर कैसे आ गया। जिसके बाद शैंग जो होता है उस जेड की वहाँ पर प्राइस निकालता है जो कि स्टार्टिंग प्राइस ही 3 मिलियन सोने के सिक्के थी, उससे ही ये जेड पिलर यहाँ पर स्टार्ट होगा। उसके बाद अब देखते ही देखते सारे के सारे लोग उस पर अपना दाव लगाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते बस 1 सेकंड के अंदर उस पिलर की कीमत वहाँ पर 8 मिलियन सोने के सिक्के पे पहुंच जाती है। सारे लोग बस अंधाधुन उसके ऊपर पैसा लगाए जा रहे थे। लिंगर जैसे उसके ऊपर दाव लगाने वाली होती है मूचेन उसे रोक लेता है। लिंगर उससे कहती है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रोका, अगर हमारे पास ये जेड पिलर आ गया तो उसकी मदद से हमारे पास एक अच्छा चांस होगा कि माउंटेन पे जाकर हम और भी अच्छे अच्छे ट्रेजर को हासिल कर सकते हैं, ये हमारी मदद कर सकता है। लेकिन मूचेन उससे कहता है मुझे इस पिलर के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है, जो भी इस ट्रेजर को हासिल करेगा वो मुसीबत को दावत दे सकता है, इसलिए हमें अभी इसे नहीं लेना चाहिए, इससे में हमारी भलाई होगी। बस हम खड़े होकर यहाँ पर देखते हैं कि आखिर किसको ये खरीदता है और उसके साथ कौन सी मुसीबत जाती है। तो वहीं बाकी सारे लोग तो अभी भी अंधाधुन उसके ऊपर कीमत लगाए जा रहे होते हैं जो कि अब 10 मिलियन सोने के सिक्के पे पहुंच चुकी थी और इस चीज को व्हाइट ड्रैगन सिटी का यंग मास्टर डोंग जो होता है वही खरीद लेता है जिसने 10 मिलियन सोने के सिक्के दिए थे। ये चीज देखकर तो वो मूचेन को वहां पर चढ़ा रहा होता है कि उसकी तो औकात ही नहीं थी इस चीज को यहाँ पर खरीदने की, तभी तो उसने इसके ऊपर कीमत नहीं लगाया। जिसके बाद डोंग जो होता है उस ट्रेजर को गवर्नर के पास लेकर आता है और उसे दे देता है, जिसे देखकर तो गवर्नर भी एकदम ज्यादा खुश हो चुका था कि आखिरकार मेरे पास सुप्रीम ड्रैगन लॉर्ड का खास ट्रेजर आ चुका है, अब मैं इसका इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। जिसके बाद देखता हूँ कि मेरी फैमिली को कौन सा मेरा दुश्मन आकर खत्म करने की कोशिश कर सकता है। मैंने इस ट्रेजर को 10 सालों से ढूंढा लेकिन आज तक कि मुझे ट्रेजर नहीं मिला था, लेकिन देखो अचानक से मुझे ऑक्शन हाउस के अंदर ही ये ट्रेजर मिल चुका है। मेरी 10 साल की मेहनत यहाँ पर आखिरकार कामयाब हो गई। सारी दुनिया सोचती थी कि सुप्रीम लॉर्ड का ट्रेजर किसी को मिलना बहुत मुश्किल है, वो बहुत ही ज्यादा तरीके से छुपा कर रखा हुआ है, लेकिन आज मेरे पास ये ट्रेजर आज जो कि डोंग ने मेरे लिए लेकर आया। तब डोंग जो होता है गवर्नर से कह रहा होता है फादर जब मैं इस ट्रेजर को ले रहा था वहाँ पर मेरी मुलाकात कुछ अनजान लोगों से भी हुई जिन्हें मैंने अपने साथियों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दिया है ताकि वो उनके बारे में जान सके कि आखिर वो लोग कौन है और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। और जहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है उस हिसाब से उन सभी के पास काफी ज्यादा पावर है और वो नॉर्थन हीवन स्पिरिचुअल एकेडमी से आए हैं। उनके अंदर सुयान नाम की जो लड़की है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीवन लेवल के मिडिल स्टेज पर है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है और हमें नहीं लगता कि हमारे पास कोई ऐसा बंदा है जो कि उससे मुकाबला कर सके। ये सुनकर तो गवर्नर भी हैरान था कि यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल लड़की क्या करने के लिए आई है, क्या वो लड़की जानती है कि यहाँ पर इस माउंटेन के अंदर कौन कौन से खास ट्रेजर को छुपा कर रखा गया है। हो सकता है कि वो लोग भी यहाँ पर उस माउंटेन पे जाकर जहाँ के सबसे सुप्रीम ट्रेजर है उसे ही हासिल करने के लिए आए होंगे। अगर ऐसा है तो हमें उन्हें रोकना होगा क्योंकि वो सारे ट्रेजर हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं और ऐसे हम किसी को भी उस ट्रेजर को नहीं ले जाने दे सकते। इसलिए गवर्नर डोंग से कहता है जाओ अपने साथियों को लेकर जाओ, मैं कैसे भी करके मूचेन और उसके साथियों को मरा हुआ देखना चाहता हूँ ताकि आगे चलकर वो हमारे लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे। जिस पर डोंग जो होता है इस काम को करने के लिए मान जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।